गुफ्तगू का आगाज में करूंगी डॉक्टर मुईज़ हुसैन, माइंड साइंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी है? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब, वैसे मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप लोगों के कम्युनिकेशन के मसले मसाइल हल कर रहे होते हैं, आप अपने बारे में बताएं, आपका शुमार किन लोगों में होता है कि क्या आप अपने मसले मसाइल लोगों से डिस्कस कर लेते हैं या फिर आप अपने तक ही बात रखते हैं? अच्छा, बेसिकली मैं इंट्रोवर्ट हूँ, ज़्यादातर खामोश रहता हूँ और कम से कम गुफ्तगू करता हूँ जब ज़रूरत हो तो। मेरे ख्याल में सबसे बड़ी मुश्किल जो मुझे आती है कम्युनिकेट करने में, वो मेरी बेटी उरूज के साथ आती है, बिकॉज वो बड़ी हाइपर किस्म की चीज़ है, तो मुझे देखना पड़ता है कि किस वक्त क्या मूड है उसका, उस लिहाज से बात करनी पड़ती है। ये भी डॉक्टर साहब की बात सुन लें, बहुत से लोगों को टिप मिल रही है। हाँ, ये बहुत मूड बड़ा डिपेंड करता है। तो कभी जैसे उसको ये सब चाटे वाटे बड़ी पसंद है, तो कभी कोई बात पहुंचानी हो तो उसके लिए समोसे या चाट मंगवा, या वो जो खा रही होती ना, वो बहुत अच्छे मूड में होती है, उस वक्त वो बात उस तक पहुंचती है। तो वरना कोशिश करता हूँ मैं कम से कम बात करूँ। अब जब मेरा चूंकि काम है वर्कशॉप सेमिनार करना, तो उसमें बहुत सारी बातें करनी पड़ती है, उसके बगैर तो कोई चारा नहीं है। लेकिन आमतौर पर ऑफिस में मैं कोशिश करता हूँ मैं ज़्यादातर क्वाइट हूँ, खामोशी के साथ। अच्छा, अब देखें, इतना ज़बरदस्त ये टॉपिक है, विश हम ये समझे इस वक्त हमारे स्टूडेंट्स को बहुत ज़रूरत है। फैमिलीज़ के अंदर जो रिलेशनशिप के इश्यूज हैं उसमें बहुत ज़रूरी है, शौहर बीवी इनके साथ, सिबलिंग्स के साथ, अपने बच्चों के साथ, बच्चों को माँ बाप के साथ, ऑफिस के अंदर। तो ये पूरी एक साइंस है रिश्तों की, जिसको कहते हैं साइंस ऑफ बीइंगनेस कहते हैं। आप देखिए, इंसान बगैर रिश्ते के दुनिया में रह नहीं सकता। बिल्कुल, ठीक है ना, अकेला तो हर किस्म का रिश्ता है। ग्राहक का दुकान के साथ है, आपका बॉस के साथ है, भाई बहनों के साथ, वालिदैन के साथ, सबके साथ, और फिर पैदा करने वाले के साथ रिश्ता है। अब ये कम्युनिकेशन इतनी इंपॉर्टेंट की, आप देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कम्युनिकेट किया थ्रू जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम को आवाज के जरिए कम्युनिकेट किया। तो कायनात में कम्युनिकेशन कंटिन्यूअसली है। बिल्कुल, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि आपकी कम्युनिकेशन स्टाइल क्या है। पहली चीज तो ये समझनी होती है। देखें, कम्युनिकेशन दो किस्म की होती है। एक अच्छा, मैं करूँगी डॉक्टर वजाहा सामने बैठे, क्योंकि डॉक्टर वजाहा से पहले कि अपने कपड़ों को झाड़ने की इतनी ऊंची आवाज करें, आज अस्सलाम वालेकुम, आज है पूरे स्टूडियो में पता चल गया हमें। बड़े दिन बाद मुलाकात हुई भाई, कैसे हो? ठीक ठाक हो जा? कम्युनिकेट करें, टाइम पर आया करें। ये देखें ना, ये टाइम पर नहीं आते, फिर ऐसे ही अक्सर हमारे शो में ऐसे एंटर होते हैं। हमने इतनी बार कम्युनिकेट किया, कुछ लोगों को कम्युनिकेट करने का कोई फायदा नहीं होता, ये भी है। हाँ, हम थे दो किस्म की कम्युनिकेशन। एक होती है सेल्फ, जो इंसान अपने जहन में, इसको इंटरनल डायलॉग कहते हैं। अब जैसे मुझे ये आना था, राइट, मेरे साथ प्रॉब्लम ये कि अगर मैं कमिट कर दूं तो मैं कमिटमेंट पूरी करता हूं, मगर उस कमिटमेंट का स्ट्रेस बहुत होता है मुझे। अरे जाना है जाना है जाना है, ये स्ट्रेस होता है मुझे। ये सेल्फ कम्युनिकेशन है। जितनी भी आप कम्युनिकेशन लोगों के साथ करते, वजाहत के साथ कर रहा हूं, आपके साथ कर रहा हूं, मेरी टीम के साथ कर रहा हूं, वो कंट्रोल होती है मेरी सेल्फ कम्युनिकेशन के जरिए। अगर यहाँ पे इर्ताश है, यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे स्ट्रेस है, तो वो जो मैं कम्युनिकेशन आपसे किसी और से कहूँगा, उसमें वो लाजमन वो चीज़ आएगी। तो सेल्फ कम्युनिकेशन को समझना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए अपने आप को समझना कि मेरी चॉइसेस क्या है, कौन सी चीज़ें मुझे गुस्सा दिलाती है, कौन सी चीज़ें मुझे पसंद होती है, किस किस्म के लोग मुझे अच्छे लगते हैं, कौन सा कलर अच्छा लगता है। जब मैं अपने आप को जान लूं कि हाँ, ये मेरे प्लस माइनस पॉइंट्स है या ये मेरे ट्रिगर्स हैं, अब मैं जब लोगों से कम्युनिकेट करूंगा तो मेरे पास वो कंट्रोल होगा कि मैं अपनी बात उस तरह से पहुंचाऊं कि सामने वाले को समझ में आए। एक मसला हमारे साथ बहुत बड़ा ये है कि जब हम अपनी बात किसी को पहुंचाना चाहते हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि सामने वाले शख्स की दुनिया और है, मेरी दुनिया और है। हाँ। आप ये एक्सपेरिमेंट कर लें, दो लोगों को एक जंगल में ले जाए, दूर दूर खड़ा कर दे और दोनों से पूछे कि क्या है ये, तो आपको हैरत होगी, दोनों की राय मुख्तलिफ होगी। जबकि वही दरख्त है, वही घास है, वही फूल है, वही आसमान है, ज़मीन है, मगर दोनों को देखने का जो नज़रिया है, जिसको परसेप्शन कहते हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो हम लोगों को जब कोई बात पहुंचाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, हम ये नहीं सोचते कि उसकी दुनिया क्या है, वो क्या चीज़ सही समझता है, गलत समझता है। Also, is he or she open for it और नॉट, ये भी बड़ा जानना जरूरी है। आपकी वैसे कैसी पर्सनालिटी है? डू यू लाइक टू कम्युनिकेट, या फिर आप चीज़ों को खुद तक रखते हैं? अगर आपकी अपनी पर्सनल वो की बात करूँ ना, सवाल कम्युनिकेशन का है तो देखें, जब तक मेरी तालीम ज़रा महदूद थी, तो जब तक मैं बड़ा एक्सट्रोवर्टेड अपने आप को फील करता था कि मैं हर जगह बात करता था, अपनी राय को देने का मुझे बड़ा शौक़ था। थोड़ी सी काबिलियत आई तो ऐसा लगा कि हर जगह पे बस अपनी राय कायम करूं।
लोग बात कर रहे हैं ड्रग्स की, एडिक्शन की, नफ्सियात की, तो मुझे बड़ा शौक होता था कि मैं बात करूं। और मैं टाइम के साथ साथ जैसे मेच्योरिटी आई तो हल्के हल्के मैं इंट्रोवर्टेड होना शुरू हो गया। और एक टाइम ये आया कि मुझे ये समझ आया कि जब तक आपसे कोई राय ना ले, जब तक आपसे कोई बात पूछे नहीं, तो बेहतर यही कि आप जवाब ना दें। तो पहली चीज समझ में ये चेंज आई टाइम के साथ या एज के साथ। अब एक और नया वर्ड आजकल आ गया ऑन्ट्रोवर्टेड, कि वो कहीं कहीं एक्सट्रोवर्टेड होते हैं, जहाँ पे उनके अपने लोग होते हैं, जहाँ पे वो कंफर्ट जोन फील करते हैं, और कहीं कहीं वो बड़े सिलेक्टिव म्यूटिज्म में चले जाते हैं कि खामोशी इख्तियार कर लेते अपने हैं। पर्सनल रिलेशनशिप में आप कैसे हैं कि डू यू लाइक टू कम्युनिकेट या फिर आप खामोश रहते हैं? 24 घंटे में खामोश होने की एक्टिंग करता हूँ। मुझे बड़ा शौक होता है कि मैंने नाराजगी जाहिर की है तो मैं खामोश होकर ना जरा साइलेंट ट्रीटमेंट करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जहाँ मेरे जज्बात जुड़े हुए होते हैं ना, मैं वहाँ पे बड़ा जाहिल हो जाता हूँ एक्चुअली। सारी तालीम मेरी एक तरफ हो जाती है, तो फिर 24 घंटे के बाद मैं सारी किताबें भूल जाता हूँ, फिर मैं चीख लेता हूँ या अपनी भड़ास निकाल लेता हूँ। वो एट द एंड ऑफ द डे आप है तो इंसान है, पर्सनल रिलेशनशिप एक में इन्होंने आके बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, एज इंसान को विजडम देता है, ठीक है। अब वो विजडम को समझे, अब इन्होंने बड़ी कि पहले मैं क्या था और अब जैसे जैसे मेच्योरिटी आई मुझे समझ नहीं आने लगी दुनिया की, और फिर ह्यूमन इंटरेक्शन आ रहा है, एज अ डॉक्टर इनका ह्यूमन इंटरेक्शन है, मेरा ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत है। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमें समझना ही हो। एक फार्मूला बता रहा हूँ मैं, ब्यूरोक्रेट्स को सिखाता हूँ एक फार्मूला, इसको अप्लाई करें अपनी ज़िंदगी में। उसको कहते हैं बैरूनी दुनिया से कोई भी स्टिमुलस आए, आवाज़ आए, कोई चीज़ आप देखें, कोई बू आप सूंघे, कोई जायका आप चखे, या किसी चीज़ को छुए। अच्छा, आप बैरूनी दुनिया से पहले सबसे पहले बताएं कि इससे मुराद क्या है? खारजी दुनिया, हमसे बाहरी जो दुनिया है, सेंसेस, ये ठीक हाँ है। सेंसेस हमारे। अब ये आपका माइक लगा था ना, हाँ। जब पहली दफा लगाया तो मुझे वो हल्का सा टच कर रहा था, हाँ, ठीक है। तो मैं अनकंफर्टेबल था, हाँ। बिकॉज ये टच जो है अगर मुझे अनकंफर्टेबल करेगा तो मैं आपसे बात कैसे करूंगा, ठीक है। तो ये स्टिमुलस है, ठीक है, ठीक है। खुशबू सूंघते हैं किसी जगह पे, स्टिमुलस है, राइट। कोई न्यूज देखते हैं, स्टिमुलस है। हाँ, हाँ। एवरी स्टिमुलस एक रिस्पॉन्स कॉज करता है, ऑटोमेटिक है, आप उसको रोक नहीं सकते, ठीक है। खुद ब खुद होगा। अब रिस्पॉन्स दो किस्म के, लेट्स से मेरे वालिद हैं, हयात नहीं, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, मगर उनके सामने उन्होंने कोई डांटा तो मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर सकूंगा वर्बली, क्यों, वालिद है, इज्जत है, मगर मेरे अंदर रिस्पॉन्स होगा, अंदर, हाँ। अंदर होगा रिस्पॉन्स, राइट। हम में से अक्सर लोगों के अंदर रिस्पॉन्स, जब बॉस ने डांट दिया, किसी बड़ी शख्स ने डांट दिया, तो अब अंदर रिस्पॉन्स है, बोल नहीं सकते, तो रिस्पॉन्स हमेशा होगा, या तो आप रिस्पॉन्स को शो करेंगे या आप शो नहीं करेंगे। इसमें एक इन्होंने टेक्निक बताई है कि अगर इंसान ये समझ ले कि स्टिमुलस, बैरूनी दुनिया से कोई स्टिमुलस आया और आपके रिस्पॉन्स के दरमियान एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, वो क्या है, चॉइस। मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूं, आप जो रिएक्शन है वो आपकी चॉइस है, आपकी चॉइस है, मैं कैसे रिएक्ट करूं या एक्ट करूं। हम ये चॉइस को भूल जाते हैं। जज्बात की बात इन्होंने की ना, कि इंसान के जज्बात इतने ताकतवर होते हैं कि वो उस लम्हे सोचता नहीं कि इस वक्त मुझे खामोश रहना है, या मैं इस वक्त चले जाना है, या मैं इस वक्त नजरें नीचे कर लूं, या मैं कह दूं ठीक है। फसाद की जड़ है, ऐसे अगर ज्यादा हावी हो जाए वाकई। आपने चुप रहना है, अगर आपके ख्याल में चुप रहना बेहतरीन स्ट्रेटेजी है उस वक्त तो, मगर लोगों को नहीं पता, और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। लेकिन वही बात की ना, विद द पैसेज ऑफ टाइम विजडम भी आती है, और जज्बात क्योंकि एक नेचुरल फिनोमेना है, सो उसको भी आप बहुत देर तक उसको होल्ड नहीं कर सकते। किन इश्यूज पे आपको लगता है डॉक्टर वजाहत की कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, बात कर लेनी चाहिए? कुछ साल पहले तक जो बुक्स थी उनमें एक ये बात ज़्यादा तस्वर की जाती थी कि खामोशी इख्तियार कर लें और ख़ामोशी में बड़ी भलाई है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ा वो चीज़ें ऑब्सोलीट हुई और एक नई चीज़ आई कि कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। और कम्युनिकेशन करने का जो अंदाज़ है उसको बहुत बेहतर तरीके से, नई तरीके से, जिद्दत के साथ लाया गया। तो अब कम्युनिकेशन का जो लेवल है वो बहुत खूबसूरत हो गया है। तो अब जब कम्युनिकेशन इतना क्लीन बता दिया गया है तो हर चीज़ में ही कम्युनिकेशन ज़रूरी होता जा रहा है। किसी भी चीज़ में आप पैसिव होके, खामोश होके ये तस्वर नहीं कर सकते कि मेरा मामला हल होगा, लेकिन बात किस तरह करनी है ये कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। और चाहे वो फैमिली हो, रिलेशनशिप हो, दोस्ती हो, आपका ऑफिस का कोई ऐसा सबऑर्डिनेट्स या बॉस का रिश्ता हो जिसमें लोग समझते हैं कि मैं बात कैसे करूं,
इसमें भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ख़ास तौर पे जब रिश्ता लेने जा रहे होते हैं, या आजकल मैं सबसे ज़्यादा डॉक्टर मुइज़ यही काम कर रहा हूँ, जब रिश्ता लेने जाते हैं तो वहाँ लोग मुरवत में मारे जाते हैं। कई चीजें नहीं पूछ पाते वो, कि जो पूछने की शदीद जरूरत होती है। बाद में वो सफर करते हैं और बाद में वो सफर करते हैं और वो कहते हैं हाँ हमने पूछना तो था लेकिन ये बात पूछी नहीं। उन्होंने कहा आपने पूछी नहीं तो हमने बताई भी नहीं, तो मामला जो है वो फिर बाद में फड्डे हो रहे होते हैं। इसका मतलब है आप ऐसे बहुत से केसेस से आप डील करें, तो फिर ये एंड अप कहाँ पे होता है? ये यूजुअली बेसिकली लोगों को यहाँ पे मसला क्या होता है? गुडी गुडी करते हैं। आप आए चाय पीने बैठे, हंसते रहे, अब 4 सवाल दिमाग में लगे हुए हैं, लेकिन आप उसको पूछने का आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, खुल के नहीं बात कर पा रहे कि लड़का क्या करता है, क्या कमाता है, या कुछ और इधर उधर की बातें कर रहे हैं। अब जब आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं तो सामने वाला भी इधर उधर के जवाब दे रहा है। 1-2 मुलाकातें हो गई जिसमें कोई फायदा नहीं हो रहा, तो हम कहते हैं इससे बेहतर है 4-5 सवाल लिख के चले जाओ भाई। और अगर आप महफिल में नहीं पूछ सकते तो आप घर पे जाके फोन पे या बाद में पूछ लो। होता ये कि आप कई चीजें नहीं पूछते। सबसे बड़ी बात तो आप एज ही नहीं पूछ पाते पहली मुलाकात में, आपको शर्म आ रही होती है, तो बाद में दूसरी तीसरी मुलाकात के बाद फिर ये बातें फड्डे में आ जाती हैं। वो कहता आपने पूछा नहीं, हमने बताया नहीं। ये रिसेंट हुआ है इस हफ्ते, एक फीमेल मेरे पास पेशेंट आई है जो कि PTSD पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस की पेशेंट है। 3 महीने उनका रिश्ता चलता रहा, क्लियर कट बात नहीं हुई, और जब बात हो गई तो पता चला लड़के ने शादी की हुई थी और 4 साल पहले उसकी डिवोर्स भी हो गई थी। तो उन्होंने पूछा कि भाई आपने हमसे तो ये बताया नहीं। उन्होंने बोला आपने पूछा भी नहीं। वो बात को खा गए और उन्होंने बोला ये बात छुपाने वाली थी, तो उन्होंने बोला ये बात बताने वाली भी नहीं थी, वाह ये तो पास था। तो यहाँ पे उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने कहा आपने रियली पूछा था? कह रहे थे कि नहीं हमने ये बात पूछना ही मायूब समझा। क्योंकि आप ये एक्सपेक्ट करते ना कि अगला बंदा, आप किसी से आप पूछेंगे जिसकी शादी नहीं हुई कि भाई क्या इनकी पहले कभी शादी हुई है? अब आप देखें, अब वो मुझे लगता है मुरव्वत भी फिर ये जो है ना, ये मुरव्वत ही तो बर्बादी है, कम्युनिकेशन को काट देती है। असल में मैं ही समझता हूँ ये वही बात, ये इंटरनल जो डायलॉग आपका है ना, जो इंटरनल कम्युनिकेशन है, उसमें एक चीज होती है इनसिक्योरिटी। आपकी बेटी की शादी नहीं हो रही या आपको ये फिक्र है कि शादी हो, अब उसमें आप वो बहुत सारी चीजें नहीं पूछ पाते। अभी मेरे पास 3 दिन पहले एक केस आया, जर्मनी में खातून रहती है और सिंगल है, ठीक है, हस्बैंड ने बहुत साल पहले तलाक दे दी, जर्मन नेशनल है, सब कुछ है। बेटी की पढ़ी लिखी बेटी है, उसकी शादी पाकिस्तान में किसी लड़के के साथ की, इन्वेस्टिगेशन किए बगैर। भाई लड़का अच्छा लग रहा है, मतलब चेहरे से अच्छा है, नमाजी है, हाफिज कुरान है, चले कर ली। अब पता ही चला कि वो लड़का सिर्फ ये चाहता है कि ये लड़की के साथ जाए जर्मनी में और अपनी नेशनलिटी ले। सही बात। अब उसका असल रंग नजर आ, अब माँ परेशान है। मैं 3-4 दफा उसको मैसेज किया, मैंने कहा जी खुला ले खत्म करे, आपकी बेटी की जिंदगी खराब कर देगा ये मैं लिख के देता हूँ आपको। मगर वो इतनी इनसिक्योर्ड है कि मेरी बेटी की घर बस जाए। अच्छा, मैं आपको मैं बात बताऊं, मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो कि बाहर रहते हैं एंड सम हाउ वो उनको इतना होता है कि उनके बच्चे कल्चर से बाहर और रिलीजन से बाहर शादी ना करें, तो फिर द वेरी फर्स्ट जो उनको लगता है कि ऑप्शन दे गो फॉर इट। और बहुत सारे लोग अक्सर हमने ड्रामों में देखा था, फिल्मों में देखा था, लेकिन ये रियलिटी में ऐसा होता है। लोग अपने बच्चों को लेकर आते हैं पाकिस्तान वापस, एंड देन जब उनको लेकर आते हैं तो उनकी शादी कर देते हैं, तो जिसमें बच्चों की वो कहते हैं ना कि वो उनकी रजा शामिल नहीं होती। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो माँ बाप ऐसी सिचुएशन में बहुत सी चीज़ें इग्नोर कर देते हैं। हमारे साथ कॉलर मौजूद है, कौन भला? हेलो रियाज साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। रियाज साहब कैसे हैं? खैरियत है। रियाज खान मॉडल कॉलोनी कराची से, कैसी हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे। इलाही आमीन। और सुबह समा के साथ बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। बात यह है कि हम लोग क्या करते हैं कि हमें शुरू से ही ग्रोथ करनी चाहिए अपने बच्चे की। वो जो भी बात करे उसकी बात सुने और उसको कहें कि आप सवाल करें हमसे, कोई भी सवाल करे, वो किसी भी किस्म का हो, उसको बड़े प्यार और मोहब्बत से तामुल से उसकी बात सुनी जाए और फिर उसके बाद उसको जवाब दिया जाए। जब उस बच्चे को शुरू से ही ये कॉन्फिडेंस मिलेगा तो वो बड़े होके फिर इंशाअल्लाह ताला आगे जाके सही सवालात भी कर सकेगा और उनके जवाब सुन भी सकेगा। क्योंकि असल में हमारे यहाँ सुनने की कैपेसिटी कम हो गई है। बिल्कुल सही बात है ना। तो इस बारे में हमें अपने बच्चों को शुरू से ही, क्योंकि हमें आगे वाली नस्ल को जब हम शुरू से, तो इंशाअल्लाह ताला आगे हमें भी और हमारे बच्चों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत अच्छी बात की रियाज साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल कर। आपने अच्छी बात की कि हम अपने बच्चों को स्नब कर देते हैं। मैं अभी एक ज़रा आप लोगों को एग्जाम्पल देती हूँ और मुझे ज़रा इस एग्जाम्पल से आप समझाएं। अभी गुल प्लाजा में जो तबाही मची है
उसमें और ऐसी कोई भी जब सानिया होता है तो जब हम देखते हैं हुकाम बाला से या शहर की इंतज़ामिया में से जब कोई आता है तो वो भी शायद बहुत सी चीज़ें सही कम्युनिकेट वो सुनते नहीं, सिर्फ बात है ना कि सुनते नहीं हम लोग। तो ये मैंने देखा है समहाउ कि ना सुनने के चक्कर में एम्पैथी बहुत डाउन, लोगों की बहुत लो हो गई है अभी। जैसे पूरी सिचुएशन ही एंड पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि जो आने वाले हैं वो आए, आने वाले आए, लेट आए, अब आने वालों ने, अब लोगों को ऑफकोर्स गुस्सा है, आपको गुस्सा तो लोगों को सुनना ही है। यहाँ पे कम्युनिकेशन कितनी मैटर करती है। देखिए एक चीज़ बताइए, जितने भी बड़े लोग हैं अक्सर आपने देखा होगा टीवी पे आके किसी चीज़ की सिर्फ मजम्मत करते, ये एक मजाक बन चुका है, ठीक है। इसलिए मजम्मत करते हैं कि उनके अपने पास कभी उन्होंने सीखी नहीं है कि कम्युनिकेट कैसे करते। कम्युनिकेशन एक स्किल है, एक आर्ट है, सीखना पड़ता है। ये साइकाइट्रिस्ट है, इनको पता है कि इनकी ट्रेनिंग में कम्युनिकेशन सिखाई जाती है क्योंकि ज़रूरी है। अब मरीज से कैसे करेंगे, यहाँ इनको आता नहीं है। तो अब इनके जो सेक्रेटरी या पीए होते हैं वो तकरीर लिखते हैं और ये तकरीर को पढ़ते हैं। इनके अपने जज्बात इसमें शामिल नहीं होते, चूंकि उनकी अपनी फीलिंग्स नहीं होती। तो उसमें जो पावर चाहिए, अपनी बात जो है ना, उसमें जब जज्बात होते तो उसमें ताकत होती है। बड़े बड़े लीडर्स ने दुनिया में जो बड़े बड़े काम किए वो इसलिए किए हैं कि वो बिलीव करते थे जो वो कर रहे हैं। यहाँ वो चीज़ नहीं है, यहाँ कॉल ऑफ फेल में बड़ा तजाद है। मुझे बताइए, एक मुल्क है, उस मुल्क में एक तबाही हुई है, उस मुल्क के गवर्नर को क्या फर्क पड़ा है? ना उसका घर जला है, ना उसको कोई तकलीफ हुई है, उसको तो कुछ भी नहीं हुआ। अब वो आवाम में आके मुजम्मत करता है या कहता है मैं आपके दुख में शामिल हूँ, उस दुख में वो शामिल उस वक्त होगा जब उसको दुख होगा। ये याद रखें, कम्युनिकेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपकी फीलिंग कन्वे हो, प्रोजेक्ट हो, आपके अल्फाज में वो नहीं है तो अनफॉर्चुनेटली उनको कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं आती। मैं एक छोटी सी यहाँ पे ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक के बाद हाजिर होते कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं।